नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास। कक्षा 11वीं इतिहास में तिमाही परीक्षा वर्ष 2023 में पूछे गए प्रश्नों पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सत्य सत्य बताइए, सही जोड़ी और मानचित्रकार। इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कक्षा 11वीं में पूछे गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? ए 1930 में, बी 1980 में, सी 1850 में, डी 1870 में। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है 1850 में। कीलाकार लिपि के अक्षरों को 1850 में सबसे पहले पढ़ा गया। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? आ सिंधु नदी के किनारे, बा दजला फरात नदी के किनारे, चा नील नदी के किनारे, द अमेज़न नदी के किनारे। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा दजला व फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ दजला व फरात नदी के किनारे। प्रश्न क्रमांक 3, रोमन साम्राज्य कौन-कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था? प्रश्न एक बार फिर, रोमन साम्राज्य कौन-कौन से महाद्वीपों में फैला हुआ था? अ यूरोपीय महाद्वीप, ब अफ्रीका महाद्वीप, श एशिया महाद्वीप, द उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। इस प्रकार इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी महाद्वीपों में फैला हुआ था। प्रश्न क्रमांक 4, रोमन साम्राज्य में किस शासक के काल को शांति के लिए याद किया जाता है? अ अगस्टस, ब कॉन्स्टेंटाइन, श जूलियस सीजर, द इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा अगस्टस से। रोमन साम्राज्य में अगस्टस के काल को शांति के लिए याद किया जाता है। मेसोपोटामिया काल में मंदिर की कौन सी विशेषता नहीं थी? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या होंगे। आ मंदिरों की दीवारें भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। देवता आस्था और शक्ति का प्रतीक होते थे। सा विजेता राजा मंदिर को कीमती भेंट अर्पित करता था और द मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था। यह विशेषता नहीं थी। मेसोपोटामिया काल में मंदिरों की कौन सी विशेषताएं थी? तो मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था, यह विशेषता नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 6, इस रोमन सम्राट ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था? आ अगस्टस, बा कॉन्स्टेंटाइन, श जूलियस सीजर, द इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ब कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया को रोमन साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। आगे हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले खालिस्तान में हम देखेंगे, हम्मुराबी खालिस्तान का प्रमुख शासक था। बेबीलोन, हम्मुराबी बेबीलोन का प्रमुख शासक था। दूसरा खालिस्तान, मेसोपोटामिया के चंद्र देवता खालिस्तान के नाम से जाने जाते थे। मेसोपोटामिया के चंद्र देवता खालिस्तान के नाम से जाने जाते थे। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा, मेसोपोटामिया के चंद्र देवता उर के नाम से जाने जाते थे। रिक्त स्थान 3, खालिस्तान 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 3। मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। हेनरी रॉलिंसन, मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले पढ़ा था। 4 हम देखते हैं, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता खालिस्तान नामक निकाय में निहित थी। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सीनेट। गणतंत्र की वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में निहित थी। 5 रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता था। प्रश्न एक बार फिर, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता था। दिनारियस, रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। प्रश्न, रोमन साम्राज्य के सैनिकों को न्यूनतम खालिस्तान वर्षों तक की सेवा देनी पड़ती थी। नहीं देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 25 वर्षों तक की सेवाएं देनी पड़ती थी। रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम 25 वर्षों की सेवाएं देनी पड़ती थी। अब आगे हम देखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य में क्या पूछा गया था, इसे हम देखते हैं आगे। देखते हैं सबसे पहले, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आइए देखते हैं यह सत्य है या असत्य। यह होगा असत्य। रोमन साम्राज्य की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। असत्य। प्रश्न क्रमांक 2, उर नगर मेसोपोटामिया की सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सत्य। उर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। सत्य। नंबर 3, असीरिया के राजा अश्शूरी-बनीपाल ने राजधानी निनेवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। अश्शूरी-बनीपाल ने राजधानी निनेवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। आइए देखते हैं सही है क्या है। सत्य। इसका उत्तर होगा सत्य। असीरिया के राजा अश्शूरी-बनीपाल ने राजधानी निनेवे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। सत्य है। चौथा सत्य सत्य हम देखते हैं, रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। असत्य है, मतलब रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं था। अगला, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। सत्य है, भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है। सत्य। आइए आगे हम देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए। एक कॉलम में हम देखेंगे टार्गन, एम्फोरा, इसमें सॉलिडस, 4 में एसिटस, 5 में गिलगेमिस, 6 दिनारियस, 7 निनेवे। दूसरे कॉलम में हम देखते हैं आ महाकाव्य, बा आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार, सा सोने का सिक्का, द अक्कादियन साम्राज्य का शासक, ई चांदी का सिक्का, फ मटके या कंटेनर, ग अश्शूरबनीपाल की राजधानी। आइए अब आगे हम देखते हैं सही जोड़ी क्या है। सही जोड़ी,
सही जोड़ी हम देखते हैं। शॉरगन। शॉरगन के साथ में सही जोड़ी क्या होगी? इसका सही आंसर होगा अक्कादियन साम्राज्य का शासक। शॉरगन अक्कादियन साम्राज्य का शासक था। एम्फोरा मटके या कंटेनर। शालिडस सोने का सिक्का। टेसिटस आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। गिलगेमिश महाकाव्य। दिनारियस चांदी का सिक्का। निनेवे अश्शुरबनिपाल की राजधानी। इस प्रकार से ये जो सही जोड़ी पूछी गई थी उसका सही आंसर इस प्रकार से होगा। आगे हम देखते हैं एक वाक्य या एक शब्द है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। प्रश्न क्रमांक 2। विश्व की मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या थी? विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या थी? विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन है लेखन कला और शहरी जीवन। प्रश्न क्रमांक 3। इसके अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। बाइबिल के अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। प्रश्न क्रमांक 4। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल का पुराना भाग है। प्रश्न क्रमांक 5। टिबेरियस कौन था? रोमन साम्राज्य का दूसरा शासक जिसका शासनकाल रहा 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी के मध्य। रोमन साम्राज्य के उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था? प्रश्न एक बार फिर। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा होता था? राइन और डेन्यूब नदी। राइन और डेन्यूब नदी। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण राइन और डेन्यूब नदी के द्वारा होता था। 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था जो विज्ञापन और अभिलेखन के लिए प्रसिद्ध था? पोम्पेई। पोम्पेई नगर 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का यह नगर दफन हो गया था जो विज्ञापन और अभिलेखन के लिए प्रसिद्ध था। पोम्पेई नगर। आगे हम देखते हैं मानचित्र कार्य। परीक्षा में 4 अंक का मानचित्र कार्य पूछा गया था। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन स्थानों को पूछा गया था और कहाँ इन्हें भरना था। विश्व का मानचित्र। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर को इस स्थान में दिखाना था। काला सागर। काला सागर। भूमध्य सागर। लाल सागर। सीरिया नगर। फारस की खाड़ी और दजला नदी। इस प्रकार से विश्व के मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।